भरतपुर की खबर है, जहां पर धर्मांतरण के मामले में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। पीपला गांव में घर में धर्मांतरण कराया जा रहा था। वीएचपी के जिला अध्यक्ष ने मौके पर पहुंचकर इसका खुलासा किया। एक घर में चंगेजी की सभा कराई जा रही थी। मौके से राशि का पैसों का हिसाब किताब, यानी पैसों का हिसाब किताब और सर्टिफिकेट भी बरामद हुए हैं। दलाल को इस संबंध में 10,000 रुपए दिए जाते थे। अजय नाम के शख्स के घर में यह धर्मांतरण का खेल चल रहा था। तो बड़ी खबर और जानकारी निकलकर सामने आ रही है भरतपुर से ही, जहां पर धर्मांतरण के मामले में एक और बड़ा खुलासा किया गया है। पीपला गांव में घर में, जी हां, एक घर में ही धर्मांतरण कराया जा रहा था। बाकायदा वीएचपी के यानी विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष ने मौके पर पहुंचकर यहां पर खुलासा किया है। और जिस घर में वो गए, जहां उनका आरोप है कि धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था, वहां चंगेजी की सभा हो रही थी और इस घर से रकम भी मिली है, पैसे भी मिले हैं और वहां पर कुछ हिसाब किताब भी मिला है। कुछ सर्टिफिकेट्स भी बरामद किए हैं और दलाल को बाकायदा 10,000 रुपए दिए जाते थे। ये ढूंढता था ऐसे लोगों को जो लोग धर्म परिवर्तन करने के लिए सॉफ्ट टारगेट हो सकते हैं। अजय नाम के शख्स के घर में यह धर्मांतरण का खेल चल रहा था और अब इस पूरे मामले पर स्थानीय लोग अचंभे में हैं। फिलहाल पूरी कोशिश यही की जा रही है कि इस मामले का पटाक्षेप हो, इस पूरे मामले का खुलासा हो और जिस तरीके से ये धर्म परिवर्तन और धर्मांतरण का खेल लंबे समय से चला आ रहा है, इसको लेकर कुछ बड़ी कार्रवाई की जा सके। वैलेंटाइन डे के मौके पर लेक सिटी उदयपुर में बजरंग सेना मेवाड़ और श्री राम सेना ने विरोध प्रदर्शन किया। बजरंग सेना की तरफ से सूरजपोल चौराहे पर वैलेंटाइन डे के कार्डों की होली जलाने के बाद इसको विदेशी संस्कृति का त्योहार बताया गया। पिछले कुछ सालों में भारतीय संस्कृति पर यह वैलेंटाइन डे हावी हो रहा है। वहीं इस मौके पर संगठन की तरफ से पुलवामा हमले में शहीद हुए सैनिकों को भी पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर संगठन के कई पदाधिकारी मौजूद रहे। देखिए, आज बजरंग सेना मेवाड़ की ओर से वैलेंटाइन डे का हम लोगों ने विरोध किया है और इसके पीछे हमारा तर्क भी है, क्योंकि पाश्चात्य संस्कृति और हमारे जो युवा साथी है वो एक धीमा मीठा जहर जो कह सकते हैं उसकी ओर डलते जा रहे हैं। उसके विरोध स्वरूप कार्डों की होली जला करके हमने विरोध व्यक्त किया है। और साथ ही विशेष करके आज हमारी बजरंग सेना की महानगर अध्यक्षा बसंती जी की वैष्णव में के नेतृत्व में ही यहाँ सबसे पहले पुलवामा में जो शहीद हुए हमारे आज सैनिक, उनको हम लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। हम ऐसे लोगों को याद करें। फिर सबसे पहले आज बसंत पंचमी भी है, माँ अधिष्ठाता हमारी माँ सरस्वती देवी है, उनको याद करते हुए हम लोग इन दिनों को मनाएं। क्या वैलेंटाइन डे। और आप तो स्वयं साक्षात सभी, आप चौथा स्तंभ है हमारे देश का, तो आप तो, आपके माध्यम से तो हम कह सकते हैं कि आप जैसा दिशा और दशा तय करते हैं वो सभी तय होगा। खनन बजरी माफिया मेघराज सिंह के ठिकानों पर आज प्रवर्तन निदेशालय का छापा पड़ा है। राज्यसभा चुनावों के बीच एकाएक प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने दिल्ली, जयपुर, उदयपुर समेत कई ठिकानों पर कार्रवाई की है। इसके अलावा ईडी ने टोंक, सवाई माधोपुर ऑफिस और साइट पर रेड की है। आधिकारिक सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक खनन क्षेत्र में कथित अनियमितताओं से जुड़े मामलों में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच को लेकर यह कार्रवाई की जा रही है। छापेमारी धन शोधन निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत की गई। जयपुर में 200 फीट बाईपास के पास ऑफिस, वैशाली नगर स्थित मेघराज आवास, पानीपेट चौराहे के पास बजरी ऑफिस पर रेड की गई। वहीं टोंक, भरतपुर, सवाई माधोपुर की साइट पर भी ईडी की टीमों ने छापा मारा है। साथ ही उदयपुर में 3 जगहों पर सर्च अभियान चल रहा है। ईडी की इस कार्रवाई से कारोबारियों में हड़कंप मच गया है। तो एक बार फिर से बता देते हैं इस खबर के बारे में आपको। खनन बजरी माफिया मेघराज सिंह के ठिकानों पर आज प्रवर्तन निदेशालय का छापा पड़ा है। राज्यसभा चुनावों के बीच अचानक प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने दिल्ली, जयपुर, उदयपुर समेत कई ठिकानों पर कार्रवाई की है। इसके अलावा ईडी ने टोंक, सवाई माधोपुर ऑफिस और साइट पर भी रेड की है। आधिकारिक सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार खनन क्षेत्र में कथित अनियमितताओं से जुड़े मामलों में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच को लेकर यह कार्रवाई की जा रही है। मुख्य सचिव सुधांश पंत लगातार एक्शन मोड में है। आज उन्होंने परिवहन भवन का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान मुख्यालय पर कई अधिकारी
नदारद मिले। सीएस के निरीक्षण के दौरान एक महिला उपायुक्त और कुछ अधिकारी ही थे जो टाइम पर ऑफिस पहुंचे हुए थे। अपने निरीक्षण के दौरान सीएस ने सभी कक्षों में फाइलों को खोलकर उनकी जांच की और अधिकारियों से जवाब तलब किया। परिवहन मुख्यालय में मिले अव्यवस्थाओं पर सीएस ने मौजूद अधिकारियों से जवाब भी मांगा। परिवहन भवन से जाते समय सीएस ने व्यवस्थाओं पर गहरी नाराजगी व्यक्त की। अंश पंत लगातार एक्शन मोड में हैं और आज उन्होंने परिवहन भवन का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान मुख्यालय पर कई अधिकारी नहीं मिले उनको। सीएस के इस निरीक्षण के दौरान एक महिला उपायुक्त और कुछ अधिकारी ही थे जो टाइम पर ऑफिस पहुंचे हुए थे। अपने निरीक्षण के दौरान सीएस ने सभी कक्षों में फाइलों को खोलकर उनकी जांच की और अधिकारियों से जवाब तलब किया। इस तरीके से देखिए, प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी दोनों का स्पष्ट विजन है और संकल्प है कि राजकीय कार्य त्वरित गति से, पूर्ण पारदर्शिता से और संवेदनशीलता से निपटना चाहिए। बहुत बड़ा सरकारी तंत्र है, उसमें विभिन्न विभाग होते हैं, कार्यालय होते हैं। कुछ जैसे ये है राज्य स्तर का कार्यालय है, कुछ जिले स्तर के होंगे, कुछ उससे भी नीचे गांव स्तर के होंगे। तो सभी सरकारी तंत्र ऊपर से नीचे तक जब गतिशील होगा तो संपूर्ण, जिसे हम कहते हैं गुड गवर्नेंस, स्थापित हो पाएगी। उसी दिशा में प्रयास होते हैं सभी अधिकारी। सिर्फ मैं नहीं, हमारे जितने भी सैकड़ों की संख्या में अधिकारी, चाहे जिले स्तर के हों, राज्य स्तर के हों, सभी इसमें प्रयास कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में। राजस्थान सरकार के स्कूलों में सूर्य नमस्कार कराने के निर्णय को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी, वो याचिका खारिज हो गई है। कोर्ट ने सरकार के आदेश पर फिलहाल रोक लगाने से मना कर दिया और मुस्लिम संगठनों की याचिका पर 1 मार्च का समय दिया है। कोर्ट ने कहा है कि मुस्लिम फोरम एक रजिस्टर्ड संस्था नहीं है। हाईकोर्ट में कोई भी संगठन तभी याचिका दायर कर सकता है जब वो रजिस्टर्ड हो या फिर व्यक्तिगत रूप से याचिका दायर की जा सकती है। आपको बता दें कि मुस्लिम संगठनों ने 15 फरवरी से स्कूलों में सूर्य नमस्कार को अनिवार्य करने वाले सरकार के आदेश के खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर की थी और इस आदेश को अनिवार्य करने के बजाय वैकल्पिक करने की मांग की थी। तो राजस्थान सरकार के स्कूलों में जो सूर्य नमस्कार कराने के फैसले को हाईकोर्ट में याचिका दी गई थी मुस्लिम संगठनों की तरफ से, याचिका खारिज हो गई है। आज इस पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने सरकार के आदेश पर फिलहाल रोक लगाने से मना कर दिया, या यूं कहें कि इस याचिका को खारिज ये कहते हुए कर दिया कि या तो याचिका व्यक्तिगत तौर पर आए या ऐसी संस्था की तरफ से आए जो संस्था पंजीकृत हो, रजिस्टर्ड हो। और मुस्लिम संगठन की तरफ से जो याचिका आई थी वो ना तो पंजीकृत था और एक संस्था की तरफ से आई थी, ये व्यक्तिगत भी नहीं था। और इसी आधार पर यह याचिका खारिज की गई और 1 मार्च को कहा गया है कि आप अपनी बातों को एक बार फिर से रख सकते हैं। संयुक्त अरब अमीरात के सबसे बड़े हिंदू मंदिर का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करने जा रहे हैं। भारतीय समय के अनुसार शाम 6 बजे इस मंदिर का उद्घाटन होगा, जिसे लेकर सारी तैयारियां पूरी हो गई हैं। पीएम मोदी के उद्घाटन से पहले मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की गई। 700 करोड़ की लागत से तैयार इस हिंदू मंदिर से पीएम मोदी पूरे विश्व को सनातन और वसुधैव कुटुंबकम का संदेश देने जा रहे हैं। स्वामी नारायणाय नमः। ओम स्वामी नारायणाय नमः। ओम स्वामी नारायणाय नमः। मुस्लिम देश में अद्भुत, अकल्पनीय और भव्य हिंदुओं का सबसे बड़ा मंदिर दुनिया को सनातन का संदेश है। नारायण
वसुधैव कुटुंबकम और विश्व में हिंदू धर्म ध्वज की संकल्पना के साकार होने का प्रमाण है। राधा कृष्ण प्रार्थना नवीन झीमूत समान वर्णम रत्नोल्लसत्कुण्डल शोभिकर्णम महाकीटाग्रमयूरपर्णं श्रीराधिका कृष्णमहं नमामि। समृद्ध संस्कृति, वैदिक आधार, धार्मिक उत्थान और भारत के पुरातन वास्तुकला का अद्भुत संगम है। व्रत ध्रुव दयालो एकान्तिकाख्य वृषजीवैतः पृथिव्यां त्वामक्षराधिपमहं शरणं प्रपद्ये। भारत और यूएई की सांस्कृतिक विविधता और सहिष्णुता का प्रतीक है। श्री राम राम रणकर्कश राम राम श्री राम राम शरणं भव राम राम। किसी ने कल्पना नहीं की होगी कि किसी मुस्लिम देश में इतना बड़ा भव्य मंदिर बन सकता है। किसी ने सोचा नहीं होगा कि मुस्लिम देश में हिंदू धर्म ध्वज का पताका लहराएगा। वातात्मजं वानरयूथ मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। लेकिन आज ये संकल्पना साकार हो रही है और इसे साकार करने के लिए पीएम मोदी खुद यूएई में हैं। शांतिर्भवतु। पीएम मोदी ने इसका शिलान्यास किया था और आज पीएम मोदी ही इस मंदिर का उद्घाटन कर रहे हैं। ये विश्व को मोदी की गारंटी का प्रमाण है। मोदी ने अपने तीसरे टर्म में भारत को तीसरे नंबर की इकोनॉमी बनाने की गारंटी दी है। और मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। अबू धाबी में 27 एकड़ में फैले पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है। उद्घाटन से पहले इस मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ, जिसमें स्वामी नारायण से जुड़े साधु संत शामिल हुए। पूरे विधि विधान से मंदिर में पूजा अर्चना की गई। देखिए, आज का दिन बहुत सुखद दिन है हर भारतीय के लिए, क्योंकि विश्व के इतिहास में पहली बार अबू धाबी में आज मंदिर का उद्घाटन हो रहा है और माननीय प्रधानमंत्री जी आज उसका उद्घाटन करने के लिए हैं। तो मैं कह सकता हूं हर भारतवासी के लिए और हर अप्रवासी भारतीय के लिए भी ये गर्व का विषय है। ये शताब्दियों का नहीं, सहस्राब्दी के गर्व का विषय है। मंदिर को बोचासन वासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था यानी BAPS ने बनाया है। इसकी लागत करीब 700 करोड़ रुपए है। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय, अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय, राधा कृष्ण भगवान की जय, पद्मावती श्रीनिवास भगवान की जय, जगन्नाथ भगवान की जय, सियावर रामचंद्र भगवान की जय, उमापति शंकर भगवान की जय। 2015 में जब प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी पहली बार यूएई के दौरे पर गए थे, तब यूएई ने मंदिर के लिए 13.5 एकड़ जगह देने की घोषणा की थी। जब साल 2015 में उनके सामने आप सबकी ओर से यहां अबू धाबी में एक मंदिर का प्रस्ताव रखा, तो वो तुरंत एक पल भी गंवाए बिना उन्होंने हाँ कह दिया। 2019 में इस मंदिर के लिए 13.5 एकड़ जमीन और दी गई। खास बात यह भी है कि इस मंदिर के लिए एक मुस्लिम बिजनेसमैन ने 5 एकड़ जमीन दी थी। अब ये मंदिर उद्घाटन के लिए तैयार है और पीएम मोदी इस मंदिर के उद्घाटन के साथ ही विश्व को सनातन और वसुधैव कुटुंबकम का संदेश देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। 1 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
जयपुर से खबर बताते हैं आपको, जहां पर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर लगातार स्कूलों का निरीक्षण कर रहे हैं और इसी कड़ी में आज वो जयपुर के सरकारी स्कूल पहुंचे। स्कूल में प्रार्थना सभा के ठीक बाद छात्रों के साथ सूर्य नमस्कार भी किया। तो आज ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, शिक्षा मंत्री बच्चों के बीच पहुंचे, छात्र छात्राओं के बीच सरकारी स्कूल में जयपुर में पहुंचे और प्रार्थना सभा के ठीक बाद में यहां सभी छात्र छात्राओं के साथ मिलकर उन्होंने सूर्य नमस्कार किया। आपको बता दें कि 15 फरवरी यानी कि कल शिक्षा मंत्रालय की तरफ से प्रदेश के सभी स्कूलों में अनिवार्य रूप से सूर्य नमस्कार का आयोजन कराया जा रहा है। और शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने इस बीच बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि सूर्य सप्तमी पर हम सभी सूर्य नमस्कार करने जा रहे हैं। जो अवरोध पैदा कर रहे थे उनकी बातों को स्वीकार नहीं किया गया। अवरोध पैदा करने वालों को अगली तारीख पर आने को कहा गया है। अब सूर्य नमस्कार का कार्यक्रम हर साल होगा। सूर्य नमस्कार का कार्यक्रम पूरी ताकत के साथ होगा। उन्होंने जो सूर्य भगवान की आराधना कल 15 फरवरी को सूर्य सप्तमी है, यानी सूर्य भगवान का जन्मदिन है। उस दिन आप सब मिलकर के सूर्य भगवान की आराधना, सूर्य नमस्कार करने जा रहे हैं। उसके लिए जो अवरोध पैदा कर रहे थे लोग, उनकी बात को स्वीकार नहीं किया है और कहा है कि अगली तिथि पे आइए, यानी सूर्य नमस्कार का हमारा कार्यक्रम यानी सूर्य सप्तमी यानी सूर्य भगवान की आराधना कल होगी हमारी, और ये हर साल होगी, पूरी ताकत से होगी। इसमें किसी को भी ऐतराज नहीं है। कुछ 7 करोड़ से ज़्यादा जनसंख्या में यदि कोई 2-5 लोग इस प्रकार का विरोध करते हैं तो नगण्य होता है, उसकी चिंता हम करते भी नहीं हैं। और वही लोग विरोध कर रहे होंगे जो सूर्य भगवान का प्रकाश नहीं लेते हैं। और इसके साथ फिलहाल बुलेटिन में भी इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान के साथ।